निराला होता है। हंसना मुस्कुराना जिंदगी का वक्त खूबसूरत लम्हा है, जिसका अंदाज सबसे निराला है। जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश है, और जिसे नहीं मिले वो भीड़ में भी अकेला है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सर। और मैं आग्रह करूंगा गुप्ता जी से आवे और अपने कड़कदार आवाज से और अपने जुड़ारू पल से सब लोगों में जितना हो सके हम लोग के युवा तोक महामंत्री श्री A.K. कोहली जी, हमारे वरिष्ठ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री त्रिपाठी जी, रेल बिहार शाखा के अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी और रेल विभाग से जुटे श्री दिनेश शरण जी, और हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको लोगों में प्रोत्साहित करने का जो काम करते हैं वो हमारे मीडिया प्रभारी भानु प्रताप जी, उनको भी आज की बैठक में आए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और सभा का संचालन कर रहे तिवारी जी जिन शब्दों से हम लोगों को संबोधित करते हैं और एक अच्छी बात हम लोग को ज्ञान देने का काम करते हैं, इसको सुनकर सभी लोगों को एक नया अनुभव महसूस होता है। आप रेल विभाग के जौन शाखा के सभी साथियों, जो आप लोगों ने इस भीषण गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आप लोगों ने जो काम किया उसका स्वागत है, अभिनंदन है, और आप लोग का आभार व्यक्त पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के तरफ से मैं करता हूं। साथियों, अभी हमारे सभा का संचालन कर तिवारी जी ने आपको कुछ बातें आपको कही, और मैं पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन से जुटे सभी शाखा के जो भी साथी, अभी हमको जहां तक उम्मीद है कि मुश्किल से 12-13 दिन पहले हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीर रमन जी ने एक अपील किया था कि पेंशनर साथियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के लिए उनकी गतिविधियों को सही रूप से संचालित करने के लिए, अपनी बात को सही जगह तक पहुंचाने के लिए, अपने बात पे दबाव डालने के लिए एक निधि की आवश्यकता है, और इस निधि का नाम आपने स्ट्रगल फंड रखा। जबकि इस निधि की बात इसके पहले भी जब भी कहीं कोई बैठक होता था, इस बात की चर्चा मैं भी करता था कि साथियों, आज के प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के युग में आप कोई भी संगठन चलाते हैं, छोटा बड़ा जिस स्तर का चलाते हैं, कोई भी संगठन बिना निधि के, बिना फंड के नहीं चलाया जा सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय मामले में सबसे बहुत बड़ी पार्टी है, और सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि आप कोई भी कार्यक्रम कीजिए, कोई भी आंदोलन लाइए, कोई भी आंदोलन की बात सोचिए, वो शुरुआत उसका पैसे से ही शुरू होता है। और आप साथियों को बता रहा हूं कि इस निधि की आवश्यकता इसलिए है कि कोई भी एक व्यक्ति अपने ड्राफ्टिंग भी करे, अपने टाइप भी करे, अपने ईमेल से भेजे भी, ये संभव नहीं है, किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पाएगा तो आदमी क्या करता है, धीमे धीमे हट जाता है। इस निधि की स्थापना के बाद से हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ने एक स्टाफ का नियोजन करने का काम किया है, जो रमन जी के आवास पे लगभग 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे का समय देता है। और इस अवधि में वो जो भी एसोसिएशन से संबंधित, या हो सकता है भारत पेंशन समाज से संबंधित भी कुछ चीजें हो सकती हैं,
या हमारे पेंशनर साथियों की जो गिरवांशेज होती है, इसके लिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रमन जी ने एक और काम उसको दिया है कि तुम ये नंबर ले लो, जितने पेंशनर मेंबर हैं उनको फोन भी ठकठकाया करो जब फुर्सत में हो कि भैया आज की कोई समस्या तो नहीं है। ऐसा संगठन, ऐसा लीडरशिप कहां मिलेगा जो आपको आपके दरवाजे तक पहुंचने का काम कर रहा है कि भाई आप किसी समस्या में हो तो समस्या आप हमको दे के आप फ्री हो जाइए। उस समस्या की जिम्मेदारी मेरी है, उस समस्या की चिंता मेरी है। इतना आपके संगठन का और आपके लोगों का विश्वास है कि आप लोगों ने मतलब समझिए कि ऐसे नेतृत्व के अंतर्गत हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। और हमारे रमन जी की अपील का एक बड़ा असर भी पड़ा। 12-13 दिन का समय ज्यादा दिन नहीं होता है। 12-13 दिनों के अंदर जिस भारी संख्या में लोगों ने स्वयं दान देने का काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो बहुत कम है। ऐसी बात नहीं की मैंने भी देखा है कि कैसे आप मेंबरशिप करने जाइए, चंदा करने जाइए, दान करने जाइए, कैसे चंदा लेने में कितनी दिक्कत होती है। और लोगों ने एक अपील पे 10-12 दिनों के अंदर एक अच्छा खासा लोगों ने अपने तरफ से मतलब जिसकी जितनी शक्ति है, जो व्यक्ति 500 दिया, जो व्यक्ति 1000 दिया, जो व्यक्ति 5000 दिया, सबका पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन इस मंच से आभार व्यक्त करता है। वो चाहे 5000 रुपया और 500, सबका जो कंट्रीब्यूशन है सब एक समान है। और आप साथियों से मेरा केवल निवेदन है कि आप लोग पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन को बात को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, इस प्रशासन को पहुंचाने के लिए ये जो निधि बना है उसमें आप लोग स्वेच्छा से योगदान देने का काम कीजिए। ये स्वैच्छिक अपील है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो उसका भी स्वागत है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अगर देने की स्थिति में वो नहीं दिया तो वो भी हमारे लिए वही सम्मानित सदस्य है मेंबर होगा जितना जिन लोगों ने दान दिया है। दोनों में कहीं एक पैसे का आपको कहीं अंतर दिखाई नहीं देगा। जिसकी जितनी शक्ति उसकी उतनी भक्ति, ऐसी नहीं है। जिस सबकी शक्ति एक समान है, हर लोगों की स्थिति अलग अलग होती है। तो पुनः मैं एक बार आपसे अपील यही बात करता हूं कि संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, अब आपकी शक्ति का देखिए नमूना एक अभी तत्काल एक नमूना आप कल पेपर में भी देखे होंगे या व्हाट्सएप पे भी देखे होंगे। पिछले बार लगभग 1.5 महीना रह गया था, तब तक पेंशन अदालत का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। हमारे रमन साहब ने उनके डिप्टी से बात किया कि भैया पेंशन अदालत का, अरे साहब ये तो भूल गए थे हम लोगों ने। और उस दिन शाम को किसी तरीके से इन लोगों ने नोटिफिकेशन करने का काम किया। और ये आप लोग का एकता का, ये आप लोग के मतलब संगठन का कि आज 14-15 तारीख है, हमारे ख्याल से कल पेपर में पेंशन अदालत के लिए एक नोटिफिकेशन निकल गया कि जो भी पेंशनर साथी अपने पेंशन से के संबंध में या अपने किसी पेंशन से संबंध में कोई भी गिरवांशेज हो, आप उन्होंने एक तारीख दिया है, देने का काम किया। क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर हम उसको समय से नहीं करेंगे तो ये बातें पीसीबीओ से लेके एजीएम तक ये बातें आगे जा सकती है। हर व्यक्ति, हर अधिकारी चाहता है कि हमारे रिज्यूम में जो भी काम हो शांतिपूर्वक हो, इसलिए इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन निकालने का काम किया। तो वो भी आपके समझिए कि आपका एकता का है, आप लोगों की शक्ति के कारण हुआ है। अभी हमने देखा था, अभी हम चलते चलते एक व्हाट्सएप पढ़ रहे थे, कोई जीसी श्रीवास्तव साहब ने एक व्हाट्सएप पे भेजा है कि उनकी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था और उन्होंने उसकी शिकायत रमन साहब के द्वारा किया था। उनको फोन किया गया कि आपका आधार नंबर दे दीजिए आप। उन्होंने आधार नंबर दिया, उसी दिन उनको बताया गया कि आपका पीपीओ बन के तैयार हो गया है, आप कार्यालय में आके ले लीजिए।
ये सब बातें मत समझिए कि ये सब बातें एक कंप्यूटर के तरीके से एक बार आपने फिट कर दिया है उसके बाद ऑटोमेटिकली रूप से मतलब समझिए कि होते जा रहा है। इसलिए हो रहा है कि आपका संगठन, आपकी शक्ति ये समझ रहे हैं कि हम अब आपकी बात को, आपकी गिरवांशेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर इग्नोर करेंगे तो हमारे सेवा कंडीशनों पे हमको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बातें आगे तक जा सकती हैं। क्योंकि हमारे पेंशनर जो आज के 5 साल पहले, 3 साल पहले जो पेंशनर जो साथी थे वो स्थिति आज नहीं है। आज एक एक पेंशनर साथी जग चुका है, अपनी बातों के लिए कभी भी कहीं भी किसी जगह जा सकता है, जिसके नाते जो आप अपनी बात को प्रशासन के समक्ष रखने का काम करते हैं तत्काल आप के गिरवांशेस पे कार्रवाई होती है, उसका समाधान होता है। आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी शक्ति को इसी तरीके से बनाए रखिए और उससे भी ज्यादा अपनी शक्ति को बनाने का काम करें। जो साथी बैठक में नहीं आते उनको बैठक में लाने का काम करें, उनको मेंबर बनाने का काम करें। और आज आप ये संकल्प ले लें कि हम अपने ब्रांच को, हम अपने सेंटर को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर देंगे कि इस संगठन का काम पैसे के अभाव में कोई काम नहीं रुकेगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोग इस बैठक में आए, पुनः मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पेंशनर साथी जिंदाबाद।